तो थोड़ी सी ढील उन्होंने दी होगी अब। सुबह सुबह में ड्यूटी उसका कर सकती है। कर दिया। बेटा जल्दी ज्वाइन करो। बेटा जल्दी ज्वाइन करो, अभी आपके पास टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी ज्वाइन करो। गुड आफ्टरनून, ज्वाइन फास्ट। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, जल्दी से ज्वाइन करो। किस चीज को यूज करवाना है बेटा, दोबारा से जल्दी बताना। कोप्लेनर अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे, अब दोबारा से, ठीक है, चिंता ना करो, अभी आप ज्वाइन करो। जल्दी ज्वाइन करो बेटा। आदित्य कह रहा विच फिजिक्स गिव कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स, ये क्या मतलब हुआ भाई? इस चीज का मतलब क्या? फिजिशियन, मैथमेटिक्स का टॉपिक है भाई, मैथ्स वालों से बात करनी पड़ेगी, दैट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ फिजिक्स।
जल्दी ज्वाइन करो बेटा, बस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 2 मिनट बाद। ज्वाइन फास्ट, 1 मिनट बचा है बेटा। समरी नहीं, अब हम वेक्टर अलजेब्रा करेंगे। अगर हम समरी करते रहे तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, आप उनको एक बार दोबारा से देख सकते हो। अगर हम यही काम करते रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने आपको वेक्टर की डेफिनेशन बताई है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बताया, टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताया है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का ये बताया है। इतनी बात क्लियर है? मैंने आपको क्या क्या बताया? वेक्टर की डेफिनेशन, ठीक है, इतनी बात। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का टाइप्स, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि अब हम दो दो वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। बेटा दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ये बात समझ नहीं आई। ठीक है, मैं बता देता हूं। वाई डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, पहले हम एडिशन सीखेंगे तब। देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूं, दो वेक्टर कोप्लेनर के होते हैं। लड़की एक बात बता, निष्ठा, ये दोनों आपको कोप्लेनर दिख रहे हैं क्या? निष्ठा, क्या ये दोनों कोप्लेनर हैं? निष्ठा से पूछ रहा हूं बेटा, निष्ठा, आर दीज टू वेक्टर्स कोप्लेनर? ठीक है, तो हमेशा ही कोप्लेनर हो गया। इसको यहां लेके आया, कोप्लेनर हो गया। ऐसे बनाऊंगा तो भी कोप्लेनर है, ऐसे बनाऊंगा तो भी कोप्लेनर है। तो ये बात तो वो आप पूछ ही रहे हो, तो इसी बात का तो जवाब है कि दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इतनी बात। हाँ, पैरेललोग्राम लॉ से ही पढ़ेंगे अभी पहले। बेटा अभी बहुत सारे लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं करी है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। हम क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मैं एक बार बोल देता हूँ चैट बॉक्स में, जिन्होंने नहीं ज्वाइन करी है जल्दी ज्वाइन करो, वरना मर जाओगे। चीजें निकलती जाएंगी और आप पीछे छूटते जाओगे। बेटा जिन लोगों ने क्लास नहीं ज्वाइन की है अभी टाइमली, जल्दी से ज्वाइन कर लो, अदरवाइज फिर बाद में आपको समझ में आने में चीजों को दिक्कत आएगी। चलो अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले अगर मुझे दो वेक्टर का एडिशन करना है तो मुझे क्या होना चाहिए? बोथ। अच्छा एक चीज और बता दूं, पहले सुन लो भाई। आप लोग बार बार रिपीट क्यों करवाते हो? जब तक मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं तब तक आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात। और मीटिंग कभी भी आप बीच में छोड़ेंगे नहीं। जैसे अभी देखो दो तीन लोग क्या कर रहे हैं, बार बार छोड़ रहे हैं, बार बार ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब तक मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे, आपको लिखने का पूरा मौका दूंगा मैं। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर तो यस लिख दो। ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे जब तक मैं लिख रहा हूं। चलो, तो मैंने क्या कहा? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब कुछ नहीं लिखना, अपने चैट बॉक्स में भी कोई बातें नहीं करनी है। जब तक मैं नहीं बोलूं आपसे कि अब पूछ लो, तब तक कोई चैट बॉक्स में भी कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, इतनी बात। चलो, और बीच में मीटिंग छोड़ के ज्वाइन करना, ज्वाइन करके छोड़ना, ये काम भी बंद कर दो। चलो, अब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स।
अगर मुझे दो वेक्टर ऐड करने हैं तो बोथ वेक्टर्स मस्ट बी नोन टू अस, दोनों वेक्टर में पता होने चाहिए। कैसे पता होने चाहिए वो भी बता देता हूं। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ should be given and angle between both vectors should be given। अगर आपको ये दो चीजें पता हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, तो आपको दोनों वेक्टर पूरी तरीके से पता है। इतनी बात नोट कर लो फटाफट, इतनी बात जल्दी से नोट कर लो। कर लिया नोट? नोट करने के बाद y लिख दो। बेटा अगर एंगल पता है तो आपको डायरेक्शन पता चल गया, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पता चलता है। तो अगर आपको दोनों के बीच का एंगल पता है तो आपको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पता चल चुका है। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है, जिस भी बच्चे ने पूछा था तो y लिख दो या क्लियर लिख दो। जिसने पूछा तो क्लियर लिखेगा। निष्ठा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये एंगल पता है, तो मैं कह सकता हूं कि दिस वेक्टर इज एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस, या दिस वेक्टर इज एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो दोनों के डायरेक्शन भी पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? निष्ठा, बस बात खत्म। चलो नोट कर लिया आप लोगों ने, अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ध्यान सुनो। एडिशन के हमारे पास दो लॉ हैं, दो रूल हैं। एक सबसे पहला रूल है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पहले मैं स्टेटमेंट बता दूंगा आपको पूरी, अभी अब आप लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है? पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर उसका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा सारी बातें, तब आपसे कहूंगा नोट करने के लिए। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? इफ टू एडजेसेंट sides of parallelogram are taken as vectors, then sum of these two vectors is equal to diagonal vector of parallelogram contained between these two sides। अब मैं पहले समझा देता हूं। मैंने क्या कहा, अगर दो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की, उनको हम वेक्टर्स ले लें, तो उन दोनों वेक्टर का जो सम आता है
वो किसके बराबर आता है? डायगोनल वेक्टर के बराबर, जो उन दोनों वेक्टर के बीच से निकलता है। ये बात क्लियर हो गई तो y लिख दो एक बार फटाफट। ये रूल है बेटा, ये रूल आपको लेके चलना है, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब मेरी बात सुनो एक मिनट, मैं डायग्राम भी बना के समझा देता हूं आपको। मेरे पास ये पैरेललोग्राम है बेटा, लिखा हुआ आपके पास, क्या रिपीट करवाना चाहते हो पहले मुझे बताओ दिलावर, क्या रिपीट करवाना है, जल्दी बता भाई दिलावर, क्या रिपीट कर दूं ये समझा दे मुझे जरा। आपके पास साफ साफ लिखा है, अगर दो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है आदित्य। मैंने गुलेल के एग्जाम्पल से आपको बताया था, अगर आप गुलेल के रबर बैंड को बीच खींचते हो तो जो पत्थर जाएगा वो दोनों के डायगोनल के अलोंग जाएगा कि नहीं जाएगा आदित्य? और ये रूल है, इस रूल को लेके हमने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया है, ठीक है। हाँ, तो रिजल्टेंट डायगोनल पे ही आएगा। अब देखो जरा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। अगर दो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, उनको हम वेक्टर लेते हैं, ठीक है, इतनी बात, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो सम आएगा वो एक वेक्टर आएगा। और कौन सा वेक्टर आएगा? डायगोनल वेक्टर, जो उन दोनों साइड्स के बीच से जाएगा। तो आप ऐसे देखो, अगर मेरे पास ये एक ए वेक्टर है, पैरेललोग्राम की ये वाली साइड ए वेक्टर है, और पैरेललोग्राम की ये वाली साइड क्या है? बी वेक्टर है। दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी बताओ, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं या नहीं है? ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों वेक्टर्स का जो सम आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो एक वेक्टर आएगा। और वो वेक्टर कौन सा होगा? वो वेक्टर होगा हमारा इन दोनों के बीच से निकलने वाला डायगोनल वेक्टर। इन दोनों के बीच से निकलने वाला डायगोनल वेक्टर। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये स्टेटमेंट है या नहीं है? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर दोनों वेक्टर का सम करना है तो मुझे वो दोनों वेक्टर पूरी तरीके से पता होने चाहिए। पूरी तरीके से पता होने का मतलब क्या है? इस वाले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, इस वाले बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और दोनों के बीच का क्या पता होना चाहिए? एंगल। तभी आप ये आर वेक्टर निकाल पाओगे, तभी आप आर वेक्टर निकाल पाओगे, अदरवाइज आप आर वेक्टर निकाल नहीं पाओगे। अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, और ए और बी के बीच का एंगल पता है, तब आप आर वेक्टर को निकाल पाओगे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट करो इस चीज को। अब जल्दी से नोट करो बेटा। सबने नोट कर लिया? जिन्होंने नहीं नोट करा जल्दी से नोट करो, मैं 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। बेटा जो आर वेक्टर है ये अभी वेक्टर है, मैंने आपको ये नहीं कहा अभी क्या करना है, ठीक है, इतनी बात हो गया। चलो अब देखो भाई, खुशी नोट करो बेटा जल्दी से। जिन्होंने नहीं नोट करा सिर्फ वो चैट बॉक्स में एन लिख दें, तो उनको मैं 1 मिनट का टाइम दे दूंगा, ठीक है। चलो जल्दी से। और जिन लोगों ने नोट कर लिया और मेरी बात नहीं सुन रहे, मैंने कहा था जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक आप नोट नहीं करेंगे। चलो, नोट कर लिया सबने? अब कर लिया। अब देखो बेटा, अब अगर आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता देता हूं, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको कुछ भी करना है, सबसे पहले जब मैं क्लास में आया मैंने आपसे कहा कि अगर आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं तो आपको उन दोनों वेक्टर का क्या पता होना चाहिए? मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। फिर ऐड करने के हमारे पास पहला लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या कहता है कि पैरेललोग्राम की दो साइड्स को आप वेक्टर मान लो, उन दोनों वेक्टर्स का जो सम आएगा वो डायगोनल वेक्टर आएगा जो उनके बीच से जाएगा। मतलब इन दोनों वेक्टर का सम, ये वाला वेक्टर आ रहा है आर वेक्टर, ठीक है, इतनी बात।
और मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, अब जरा देखते हैं बेटा। ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हो गई, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब मुझे इन दोनों का सम करना है, तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ये चीज पता होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है, एक मिनट बेटा। हेलो, हेलो, हाँ बोलो, बोलो जल्दी बोलो। अभी तो 2 बजे तक क्लास है, ठीक है कर देता हूँ। अब देखो भाई, इतनी बात हो गई। अब वो क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन ने क्या कहा कि इन दोनों वेक्टर्स का सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा आर वेक्टर के बराबर, और आर वेक्टर क्या है, इन दोनों साइड्स के बीच से निकलने वाला डायगोनल। ये हमारा आर वेक्टर है। ठीक है, इतनी बात। कोई डाउट है किसी को इसमें? किसी को डाउट हो बेटा तो जल्दी बोलो। नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, वो आपसे क्या कह रहा है, आपको आर वेक्टर निकालना है। आर वेक्टर निकालना है यानी कि आपको आर वेक्टर का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर का डायरेक्शन। बेटा अगर आपको, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट आर वेक्टर। अब एक बात बताओ, वी हैव टू फाइंड आउट आर वेक्टर, एंड व्हाट इज आर वेक्टर? आर वेक्टर इज, व्हाट इज आर वेक्टर? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वी हैव टू फाइंड आउट आर वेक्टर, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ, दैट इज आर वेक्टर की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, एंड डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे बेटा, किसी के किस में निकालेंगे, रिस्पेक्ट में। तो जब आर वेक्टर की डायरेक्शन की बात आप करते हो, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन, आपने अगर ये एंगल निकाल लिया, सपोज आप ये एंगल निकाल लेते हो अभी, ये वाला, अगर आपने ये एंगल निकाल लिया, तो आप कहोगे आर वेक्टर इज एट एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। डायरेक्शन आ गई कि नहीं आ गई? अरे यस और नो? अगर आपने क्या निकाल लिया, आपने अल्फा एंगल निकाल लिया, तो आप ये कह सकते हो कि आर वेक्टर इज एट एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ए वेक्टर। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, और आर वाली लेंथ निकाल लोगे तो मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। अब इसको करने के लिए, आर की लेंथ निकालने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। वो कंस्ट्रक्शन देखते हैं, अभी लिखोगे नहीं कुछ भी, बिल्कुल पूरी बात मेरी सुन लो पहले। मैंने इस साइड को थोड़ा सा आगे प्रोजेक्ट, ऐसे आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, और यहां से इसके ऊपर क्या ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, डब्ल्यू एक्स वाई जेड वी, मैंने ऐसे इनको नाम दे दिए कॉर्नर्स को। ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, ये जो ये वाली लेंथ है, ये वाली और ये वाली लेंथ दोनों सेम होंगी कि नहीं होंगी? तो इसको बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं लेंथ में? जल्दी बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं? पैरेललोग्राम में बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इस एंगल को थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं ना?
यस और नो? ठीक है, तो मुझे बी पता था, थीटा पता था, मैंने इसको बी लिख दिया, इसको थीटा लिख दिया। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अब जरा देखो एक मिनट, अब आप देखो एक मिनट, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, पहले बताओ। है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जरा देखो, अगर आप cos थीटा लिखते हो तो दैट वुड बी बेस इस ट्राइंगल में एक्स वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बी। जरा देखो, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू बी cos थीटा। ये लेंथ इतनी सी क्या हो गई, बी cos थीटा। हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी बताओ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ऐसे देखूं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई जेड अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बी, तो वाई जेड इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो ये लेंथ हो गई हमारी बी साइन थीटा। हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी बताओ। अगर ये बात क्लियर तो वाई लिख दो। बहुत बढ़िया। अब मुझे करना क्या है, मुझे आर वेक्टर की लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? आर वेक्टर की लेंथ। अब जरा देखो एक मिनट, कैसे बताता हूं। आप ऐसे देखो, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा, डब्ल्यू जेड वाई, कौन सा वाला बेटा, डब्ल्यू जेड वाई, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सबको, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें अगर आप देखो तो ये डब्ल्यू जेड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ रेवांत, मैं कह रहा हूं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, पहले देखो। ठीक है, बस उसमें देखो ये चीज क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गई, डब्ल्यू जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जेड वाई का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई का स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी बता दो मुझे, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। अब डब्ल्यू जेड क्या है, आर लेंथ है, आर का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ, आर का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। जेड वाई इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अरे बी साइन थीटा का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, प्लस डब्ल्यू वाई इज ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, यस और नो? किसी को इतने में डाउट है? कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। अब अब आप एक काम करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो परफेक्ट स्क्वायर है इसको खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे। लिख सकता हूं? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो एक और मजेदार बात आ गई, ये टर्म और इस टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अब हमारे पास बचा क्या,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा? यस और नो? यस और नो बेटा? यानी कि हमारे पास आर किसके बराबर आ गया? आर कम्स आउट टू बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। तो एक बात बताओ, आपको आर वेक्टर का लेंथ पता चल गया कि नहीं पता चल गया? जल्दी बताओ मुझे, आपको आर वेक्टर का लेंथ पता चल गया कि नहीं? और देखो, अभी रिपीट मत करवाओ, पहले सुन लो। आपको आर वेक्टर का लेंथ पता चल गया, और लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? ए के मैग्नीट्यूड पे, बी के मैग्नीट्यूड पे, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थीटा पे। यस और नो? मैं अगर आपको ए की लेंथ पता थी, बी की लेंथ पता थी, और ए और बी के बीच का एंगल पता था, तो आप आर वेक्टर का लेंथ निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो? यस और नो? अब एक बच्चे ने बोला अंडर रूट में प्लस और माइनस दोनों बाहर आ सकता है। ये बहुत ही गलत बात है बेटा। हाँ, ब्रीफली अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठाकुरदास रुक जाओ। अंडर रूट के अंदर से कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अगर आपने ऐसा पढ़ा है 9th 10th में, तो आपका मास्टर बेवकूफ था, आपको गलत चीज पढ़ा के चला गया। सुन लिया साफ साफ ये बात? क्योंकि आप मैथ्स वाले सर से भी डिस्कस करते रहते हो बार बार। अगर मैं अंडर रूट 4 बोल रहा हूं, तो अंडर रूट 4 का मतलब है +2, नॉट -2। ठीक है भाई? मतलब आर की वैल्यू इस केस में हमेशा पॉजिटिव आएगी। कोई दिक्कत है? अब मैं रिपीट कर देता हूं। अब मैं रिपीट करता हूं जल्दी से। हमें क्या दिया गया? एक पैरेललोग्राम दिया गया। उसके, अब मैं जो रिपीट कर रहा हूं पहले सुन लो बेटा। एक पैरेललोग्राम दिया गया, निष्ठा पहले सुन ले, तब कोई डाउट होगा तो पूछना भी नहीं। एक पैरेललोग्राम दिया गया, उसका एक वेक्टर ए दे दिया गया, एक वेक्टर बी दे दिया गया। ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो जो रूल है वो ये कहता है दोनों साइड वेक्टर्स का सम डायगोनल वेक्टर के बराबर आता है। अब मुझे डायगोनल वेक्टर निकालना है। डायगोनल वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। मैग्नीट्यूड मतलब ये वाली लेंथ। अब इस वाली लेंथ को निकालने के लिए मैंने थोड़े से कंस्ट्रक्शन करे। क्या कंस्ट्रक्शन करा? जेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस लाइन पे। फिर मैंने छोटा वाला ट्राइंगल लिया। इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखूंगे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने क्या करा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से एक्स वाई आ गया बी कॉस थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास बी साइन थीटा। उसके बाद मैंने क्या करा? फिर मैं आपको बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में ले गया, इसमें जेड डब्ल्यू वाई में, इस वाले में, बड़े वाले में। जब मैं बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ले गया, तो मैंने देखा ये जो आर वेक्टर है येलो कलर का, ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो यस लिख, नो लिखो। ठीक है। अब डब्ल्यू जेड क्या है? आर है, ये वाली लेंथ, तो इसको आर स्क्वायर। जेड वाई क्या है? बी साइन थीटा, उसका स्क्वायर। और डब्ल्यू वाई क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर उसको मैंने क्या कर लिया बेटा? सॉल्व कर लिया। ये रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ। आ सकता है रिजल्ट? अब आर की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। अंडर रूट के अंदर से कभी नेगेटिव नहीं आता। अब एक चीज देखो, मैंने शुरू में ही कहा था जो आर होगा वो डिपेंड करेगा तीन चीजों पे। एक ए के मैग्नीट्यूड पे, एक बी के मैग्नीट्यूड पे, और ए और बी के बीच के एंगल पे। उसी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो? मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। ए का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, बी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है। ठीक है? तो आर भी पॉजिटिव आएगा, अंडर रूट के अंदर से नेगेटिव नहीं आता। बेटा आपको जो बनाना है ना, जो करना है वो देखो पहले। ठीक है? कॉसेक बनाता, सेक बनाता, उससे क्या कर लेते? आर निकाल पाते?
निकालना आ रहा है तो जो निकालना है उसके हिसाब से बनाओ ना यार। नोट करो इसे फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, 1.5 मिनट का आपके पास, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? करो नोट। आदित्य बेटा नोट्स बनाने जरूरी हैं, स्क्रीनशॉट लेके कुछ नहीं होगा। हाँ ये डेरिवेशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, और अभी डायरेक्शन नहीं निकाला, अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन भी निकालते हैं। कर लिया बेटा? जल्दी करो जल्दी करो, 1 मिनट और है। देखो यार फालतू सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये ट्राइंगल लॉ से भी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अभी हमें ट्राइंगल लॉ पढ़ना है, जो चीजें हमने नहीं पढ़ी हैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे। आदित्य बात समझ में आ रही है? तनुष्का अल्फा एंगल अभी हमें निकालना है, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर अल्फा देगा। मैंने अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलवाया आपको, आर की लेंथ निकलवाई है, डायरेक्शन नहीं निकलवाया है। नोटेड डाउन? सबने कर लिया नोट? ठीक है। अब एक चीज और देखो, अब हम आते हैं डायरेक्शन पे। अब आर वेक्टर का लेंथ तो आ गया, अब आर वेक्टर का हम डायरेक्शन देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं? डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन कैसे आएगा। मैंने क्या कहा था, आर वेक्टर का जब आपको डायरेक्शन निकालना है तो किसी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि आप आर वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो आप क्या कह दोगे, अगर आपने ये अल्फा एंगल निकाल लिया किसी तरीके से, तो आप कह दोगे कि आर वेक्टर इज एट एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। यस और नो? और अगर आपने अल्फा निकाल लिया तो आपको बी के रिस्पेक्ट में भी इसका डायरेक्शन पता चल गया। कैसे? थीटा माइनस अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, थीटा माइनस अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर। यस और नो? अब आप देखो इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज जेड वाई अपॉन बेस, बेस इज डब्ल्यू वाई। यही है या नहीं? सेजल हैंड रेज नहीं करना, अपना डाउट चैट बॉक्स में लिखना है। tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज जेड वाई, बेस इज डब्ल्यू वाई। यस और नो? अब जेड वाई, tan अल्फा is equal to zy is b sin theta and wy is a plus b cos theta। अक्षिता मैंने क्या कहा, मुझे आर वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, तो किसी के रिस्पेक्ट में एंगल निकाल दूंगा तो डायरेक्शन आ जाएगा। मेरी बात पूरी सुन लो भाई, मुझे आर वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन इज नॉट एब्सोल्यूट, वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो अगर मैं ये एंगल निकाल पाता हूं किसी तरीके से, तो मैं ये कहूंगा आर वेक्टर अल्फा एंगल पे है ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में। कह सकता हूं कि नहीं? आर वेक्टर अल्फा एंगल पे है ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में। डायरेक्शन आ गई कि नहीं आ गई अगर मैं ऐसा कर पाता हूं? अक्षिता ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने ये देखा अगेन, ये राइट एंगल ट्राइंगल बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें बेटा थीटा एंगल ए और बी वेक्टर के बीच में, मुझे आर वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए।
ठीक है, तो आर वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो किसी ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? जल्दी बोलो भाई। तो वही काम कर रहा हूं मैं। अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, डब्ल्यू जेड वाई, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है? जेड वाई, बेस कौन है? वाई डब्ल्यू। जेड वाई की वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा, और बेस की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी साइन थीटा। अब एक बात बताओ, आपको बी पता है, थीटा पता है, ए पता है, tan अल्फा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ। अगर मान लो मैंने बी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और ए की वैल्यू डाल करके tan अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, tan अल्फा 1 आ गया तो अल्फा 45 डिग्री कहूंगा कि नहीं कहूंगा मैं? और अगर वैल्यू डाल के 1/√3 आ गई तो अल्फा 30 डिग्री कहूंगा कि नहीं कहूंगा मैं? तो मैं ये कह दूंगा आर वेक्टर 30 डिग्री पर है ए के रिस्पेक्ट में, कह दूंगा कि नहीं? नोट करो ये बात भी जल्दी से, डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। आगे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है, हो गया भाई, डन। अब सुनो, नोट कर लिया आप लोगों ने, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, अब इसको एनालाइज करते हैं। अरे बड़े बेकार बच्चे हो यार, डायरेक्शन समझ नहीं है, हार्दिक कह रहा है कैसे निकालेंगे भाई? आपको बी पता है? बी पता है या नहीं पता है? जल्दी बताओ। थीटा पता है? ए पता है? बी पता है? थीटा पता है? अगर ये सारा पता है, जब हम वैल्यू डालेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? मान लो ये वैल्यू 1/√3 आ गई राइट साइड में, तो tan अल्फा अगर 1/√3 है तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, अगर tan अल्फा 1/√3 है तो अल्फा कितना हो गया? 30 डिग्री। यस और नो? डायरेक्शन समझ नहीं है, पता नहीं कैसी बातें कर लेते हो यार। मैंने कहा भाई मुझे एक एंगल निकालना है किसी वेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो मैंने अल्फा लिख दिया। अब आपको मैंने शुरू में ही बोला मुझे ए पता है, बी पता है, थीटा पता है, तो मैं उसी के टर्म में चीजें निकालूंगा ना। अब आगे ध्यान दो भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अरे एग्जाम्पल भी करेंगे भाई, पहले डेरिवेशन तो कर लो, एग्जाम्पल उसके बाद आता है। पूर्णमक खत्म हो गया, आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था, डायरेक्शन निकालना था, दोनों काम आपने कर लिया, आपने आर वेक्टर पूरी तरीके से निकाल लिया, वहीं पर खेल खत्म हो गया। अब सुनो भाई, अब जरा एनालाइज करते हैं इस चीज को। तो आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, ये आपका ए वेक्टर गिवन था आपको, इसका मैग्नीट्यूड गिवन था, ये बी वेक्टर आपको गिवन था, इसका मैग्नीट्यूड गिवन था, ये इन दोनों के बीच का एंगल आपको गिवन था, और आपके पास ये आर वेक्टर आपको निकालना था। ये आर वेक्टर आपको निकालना था, यानी कि आपको आर की लेंथ बतानी थी और आर का डायरेक्शन बताना था। तो आपने जो आर की लेंथ बताई डिराइव करके, वो आया √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, और जो आर का डायरेक्शन आया ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में, वो आया b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ये बात क्लियर है? हाँ भाई, बी के रिस्पेक्ट में, अब एक बोल रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में आपने डायरेक्शन लिखी तो बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? तो भाई अल्फा, देखो मैं लिख देता हूं अंग्रेजी में,
आर वेक्टर इज एट एंगल अल्फा with respect to A vector. R vector is at angle theta minus alpha with respect to B vector. आ गई भाई B के रिस्पेक्ट में भी। क्यों परेशान हो रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो पहले बताओ। थीटा आपको पता है, अल्फा आपने निकाल लिया। थोड़ा बेटा दिमाग भी लगाना है, इतना बुरा मत करो। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब एक बच्चा कह रहा पिछली स्लाइड दिखाओ। बेटा मैंने पूरा टाइम दिया आपको, फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हो यार। कितना देख ले, अब क्या बता, क्या करूं। सेजल जल्दी बता, हो गया? बढ़े आगे? सेजल अगर हो गया तो आगे बढ़ जाएं। अब देखो भाई, अब हम इसको एनालाइज करेंगे। ये जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं इनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज इन द सेंस कि आर का मैग्नीट्यूड यानी कि आर वेक्टर की लेंथ डिपेंड कर रही है ए के मैग्नीट्यूड पे, बी के मैग्नीट्यूड पे, और उनके बीच में जो एंगल है उस पे। यही कहानी है या नहीं है? ए और बी के बीच में जो एंगल है उस पे। अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना बेटा, बहुत ही बढ़िया चीज चलने वाली है। मैंने क्या करा, इफ ए एंड बी आर फिक्स्ड, मैं ए और बी को चेंज नहीं कर रहा हूं। ए और बी फिक्स है, मान लो मैंने ए और बी फिक्स कर दिए। सपोज मैंने ए कहा ए इज 4 एंड बी इज 3, मैंने ऐसा कह दिया। ए 4 है और बी 3 है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अब जो आर आ रहा है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा आएगा बेटा कि नहीं आएगा? ऐसे ही आएगा भाई। अब आप एक चीज देखो, अगर यहां पर इफ cos थीटा इज मिनिमम, अगर cos थीटा मिनिमम हो जाए तो r मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ। अगर cos थीटा सबसे छोटा हो जाए तो r सबसे छोटा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और cos थीटा की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ मुझे। व्हाट इज cos थीटा की सबसे छोटी वैल्यू? मैथमेटिकल टूल में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है कि नहीं चल रहा है? cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूं बेटा, मैं एंगल की नहीं पूछ रहा हूं। cos थीटा की सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है जब थीटा 180 होता है। देखो भाई, cos थीटा इज -1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180। और भी समझा देता हूं भाई। मान लो मैंने आप में से किसी एक बालक को बीच में बिठा दिया और उसके दोनों हाथ पर ऐसे फोर्स लगाया, इधर और इधर, इधर लगाया 4 और इधर लगाया 3। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 180। तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? बेटा कराएंगे 180 तक भी, चिंता ना कर, सब कराएंगे। 1 आएगा कि नहीं आएगा? एक एक न्यूटन से इधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा बंदा? ठीक है, यस और नो? तो अब जरा देखो, बता रहा हूं भाई। चलो मैं पहले आपको cos थीटा ही बता दूं। आप एक चीज देखो, अगर मैं आपसे कहूं ए और बी फिक्स्ड है, क्या है? ए वेक्टर और ए और बी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, ठीक है, इतनी बात। तो आर अब किस पे डिपेंड कर रहा है, जल्दी बताओ। आर किस पे डिपेंड कर रहा है, जल्दी बताओ। ओनली ऑन cos थीटा। देन आर डिपेंड्स ओनली ऑन cos थीटा। यस और नो? यस और नो? ए और बी मैंने फिक्स कर दिया बेटा, अब आर किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ थीटा पे, ठीक है।
अब एक चीज अभी आप याद कर लो, आपका अभी मैथ्स में क्या चल रहा है, मैथमेटिकल टूल में क्या चल रहा है, मैथमेटिकल टूल में जल्दी बताओ मुझे। मैथमेटिकल टूल में स्ट्रेट लाइन चल रहा है अभी। ओके, ठीक है। हाँ, बेसिक ही कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया अभी, अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया। चलो आज मैं बोल दूंगा सर को कि अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लें, ठीक है। चलो, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं सिर्फ रिजल्ट। तो मैंने क्या कहा, आर डिपेंड करेगा सिर्फ थीटा पे, ठीक है, या कॉस थीटा पे। आर डिपेंड्स अपॉन कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के +1 के बीच में रहती है। कॉस थीटा की सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है और सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है। क्लियर है? सबसे छोटी वैल्यू -1 और सबसे बड़ी वैल्यू +1। सबसे छोटी वैल्यू आती है जब थीटा एंगल दोनों के बीच में 180 होता है, ठीक है। और +1 आती है जब थीटा 0 के बराबर होता है। जब थीटा 0 होगा तो cos 0 +1, और जब थीटा 180 होगा तो cos 180 -1। क्लियर है? क्लियर है भाई ये बात? ये अभी आप याद कर लो, मैथ्स वाले सर आपको समझा देंगे। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू 0 इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी पता है आपको शायद, ये तो 10th में पढ़ा ही हमने, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ध्यान सुनना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं अभी। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ए पता है मुझे, बी पता है, तो आर किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे। यस और नो? आर किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे। अब एक मिनट सुनो, अगर मैं कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू डालूंगा तो आर सबसे बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? अगर कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू डालूं तो आर सबसे बड़ा आएगा। कैसे ठाकुरदास? ये एक कांस्टेंट है, उसमें ये चीज ऐड हो रही है। अगर मैं सबसे बड़ा ऐड करूंगा तो सबसे बड़ा आएगा आर, और सबसे छोटा डालूंगा तो आर सबसे छोटा आएगा। यार ऐसा मत करो भाई, आपके पास ये चीज पता है आपको, ए और बी, इसमें कुछ ऐड हो रहा है। अगर ऐड बड़ा होगा तो बड़ा आएगा, और अगर ऐड छोटा होगा तो छोटा आएगा। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? तो अब क्या कहानी है, आर मिनिमम इज √a² + b² -2ab। ये कब आएगा? व्हेन cos थीटा -1 दैट इज थीटा 180। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल, ए और बी के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये आर मिनिमम यही आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज देखो, ये आएगा a - b² तो आर मिनिमम विल बी a - b या b - a, जो भी बड़ा होगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब इसी तरीके से आर मैक्सिमम √a² + b² +2ab व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू +1, यानी कि थीटा इक्वल टू 0। तो आर मैक्सिमम किसके बराबर आ गया? a + b। आगे कि नहीं आ गया? अब एक बात सुनो, अब जरा ध्यान सुनना। इसका मतलब आर की वैल्यू, जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है, उसकी वैल्यू a - b से लेकर के a + b के बीच में हो सकती है। यही मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? a - b से लेकर के a + b के बीच में हो सकती है। यस और नो? किस पे डिपेंड कर रही है कहानी? थीटा पर। अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा है आर वेक्टर का, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है आर वेक्टर का, वो लाई करता है
मिनिमम a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी के बीच में, मैक्सिमम होता है जब थीटा 0 डिग्री होता है, और मिनिमम होता है जब थीटा 180 डिग्री होता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई तो यस लिख दो एक बार फटाफट। अब आप देखो, अगर स्केलर क्वांटिटी होती तो हमेशा आंसर a प्लस बी आता दो चीजों को ऐड करने पे, हाँ या ना? आप एक चीज देखो, अगर स्केलर क्वांटिटी होती तो हमेशा आंसर a प्लस बी आता, यस और नो? लेकिन यहां पर आंसर a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी के बीच में कहीं पर भी लाई कर सकता है, कर सकता है या नहीं? ठीक है, तो अब हमें एक बात पता चल गई कि जब हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो आंसर a माइनस बी से a प्लस, हाँ मॉड आएगा बेटा मयूर, ठीक है वो बात मैंने बोल दी थी, ठीक है। हाँ a माइनस बी के ऊपर मॉड आएगा, क्योंकि कई बार b बड़ा होगा तो b माइनस ए लिख देंगे, और a बड़ा होगा तो a माइनस बी लिख देंगे, उससे परेशान मत हो। वैभव, ये मैग्नीट्यूड है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने a और b फिक्स कर दिया तो r डिपेंड कर रहा है थीटा पे या कॉस थीटा पे। वैभव ये बात क्लियर है? वैभव ये बात क्लियर है कि नहीं? अब कॉस थीटा के साथ एक समस्या है, उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। -1 सबसे छोटी वैल्यू है और +1 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो अगर मैं कॉस थीटा की सबसे छोटी वैल्यू डालूंगा, बेटा कोई किसी वैभव ने किसी ने तो पूछा ही था, चिंता ना करो। अगर मैं कॉस थीटा की सबसे छोटी वैल्यू डालूंगा तो मुझे आर सबसे छोटा मिलेगा, वो a माइनस बी आ गया, और कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू डालूंगा तो आर a प्लस बी मिलेगा। बाकी इसके बीच की भी वैल्यूज होंगी, तो इसका मतलब आर का मैग्नीट्यूड a प्लस बी से लेकर के a माइनस बी के बीच में कुछ भी आ सकता है। अब कुछ बच्चों का डाउट ये कि इसके आगे मॉड लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके आगे जरूर लगेगा, ठीक है, इसके आगे लगेगा। अब cos थीटा 45 होगा तो, अरे भाई होगा तो निकाल लो यार, ये कह रहा है cos थीटा 45 होगा तो देखो जरा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45 1/√2 होता है, क्या दिक्कत है? सॉल्व नहीं हो पाएगा क्या? सॉल्व नहीं हो पाएगा? जिसने भी बोला था 45 हो तो, हाँ नमन ने एक बात बोली कि जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही आर छोटा आएगा, ये बिल्कुल सही बात है, और जितना छोटा एंगल होगा उतना ही आर बड़ा आएगा। और ये बात मैं उस दिन से कर रहा हूँ जिस दिन आपकी पहली दूसरी क्लास हुई थी। मैंने कहा था अगर आप दो लोग, एक बंदा है उसके दोनों हाथ को मैं इधर की तरफ खींचूं तो फोर्स ज्यादा आएगा, अपोजिट लगाऊं तो फोर्स कम आएगा, बताया था कि नहीं बताया था? अब कुछ लोगों की समस्या 47 डिग्री हो 37 डिग्री हो तो क्या होगा बेटा, वो एंगल की वैल्यू आपको गिवन होगी, उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है, इतनी बात। चलो, इतनी बात हो गई हमारे पास। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलो, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे हम किसके, ट्राइंगल लॉ की, और आगे, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि आगे अब मैं जो सवाल कराऊंगा उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, कल बात करेंगे, ठीक है। देवांश क्या समझ नहीं आया, देवांश जरा बताना मुझे, देवांश भाई क्या चीज समझ नहीं आई ये समझा दो मुझे। देवांश तो सिर्फ यही बोलने के लिए आया था, नल वेक्टर हुए तो बेटा जीरो आंसर आ जाएगा। हाँ देवांश क्या समझ नहीं आया? बेटा मैं सिर्फ देवांश से बात कर रहा हूँ, आदित्य न्यूमेरिकल की बात कल करेंगे, अभी नहीं, सिर्फ अभी देवांश को आने दो चैट बॉक्स में। एंगल, कौन सा एंगल भाई, कौन सा एंगल समझ नहीं आया? विद रिस्पेक्ट टू, भगवान बड़ी जल्दी याद आया बेटा, ये तो पिछला, विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है भाई। ये आर वेक्टर ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बना हुआ है ना देवांश? देवांश आर वेक्टर बना हुआ है ना बेटा? सेजल मैं भी देवांश से बात कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ तुम लोग। तो भाई कुछ एंगल तो बन ही रहा है, उस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया अल्फा, कुछ एंगल बन रहा है उसको अल्फा मान लिया, कोई डाउट है इसमें? मान तो सकता हूं ना कुछ एंगल, अल्फा मान लिया, ठीक है। अब ए के रिस्पेक्ट में अल्फा एंगल है ये अल्फा एंगल मुझे निकालना है। तो एक बात बताओ यार, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जो येलो से कवर करा मैंने?
राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना भाई? तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का मुझे परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। अगर परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan अल्फा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? देवांश जल्दी बताना मुझे। देवांश भाई फिर मैंने इसकी वैल्यू डाल दी और इसकी भी वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब जब मुझे राइट साइड पता है, अगर ये 1/√3 आएगा तो tan अल्फा 1/√3, अल्फा 30 डिग्री। अगर राइट साइड 1 आएगा तो tan अल्फा कितना 1, तो अल्फा कितना 45 डिग्री। क्या समस्या है भाई इसमें? देवांश कोई डाउट है? और एक चीज और भाई, जब मैंने पहले समझाया था ना, तभी ये चीज पूछनी चाहिए थी। 3-4 बार ये बात बोली थी। इतना लेट लतीफ मत रहो क्लास में। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल बात करेंगे। बेटा डेरिवेशन भी आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अगला पेज कर देता हूं मैं। चलो आगे कल बात करेंगे, क्लास छोड़ सकते हो आप।
भेज दिया उसे, वहाँ आएगा एक लड़का आएगा, तो मैं नंबर दे दूँ? चल, अच्छा अभी भेजा ही नहीं है।